हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर और सुबह के इस वक्त 10 बजे हुए हैं। तो 10 बजे हैं। आज मुझे बहुत देर हो गई है सारे काम स्टार्ट करने में। तो देर से सारे काम स्टार्ट करने की वजह ये है कि आज सारे मेहमान ना चले गए हैं। तो सुबह सभी लोग चले गए और उसी में मैं लगी थी सबके जाने की तैयारी में। और जैसे सब चले गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी बैठी थोड़ी देर और मन बड़ा उदास सा लग रहा था कि क्यों चले गए। तो ऐसा ही होता है ना, जब हमारे घर कोई आता है तो बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं ना तो पूरा घर सूना सूना सा हो जाता है और लगता है कि घर से सभी लोग चले गए हैं, पूरा घर चला गया, पूरी घर की रौनक चली गई, खुशियाँ चली गई और बड़ा उदास सा लगता है। तो मैं भी बैठी थी थोड़ी देर, मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन फिर जो माइंड था ना उसको चेंज करने के लिए मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मैं देखी पूरा सामान फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी इस काम में लग जाती हूँ ना तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा। और मेरा जब भी मन उदास होता है, जब मैं दुखी होती हूँ, ऐसे कुछ होता है तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें भूलने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। तो बस यही है। और जब कोई चला जाता है तो 1-2 दिन तक तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाती हैं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो वही सबके जाने के बाद मैं भी फिर आ गई थी और किचन भी बहुत फैला हुआ था। सुबह जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें फिर मैंने की थी तो बहुत फैल गया था। तो बस वही सारी चीज़ें समेट ली हैं मैंने, बर्तन वगैरह बाहर रख दिए हैं और किचन को भी क्लीन कर लिया है। रात के भी बर्तन रखे थे उनको भी सेट कर लिया है और फिर आ जाती हूँ इस रूम में। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको बस तय लगाऊँगी और बेडशीट नहीं चेंज करूँगी। वैसे चेंज करने लायक तो है, लेकिन इसको मैं अगले दिन करूँगी। आज ज़्यादा कुछ भी मन नहीं है अच्छे से सफाई करने का। तो ऐसे ही मैंने बेडशीट को झाड़ दिया है और उसको अच्छे से ठीक कर दिया है। और फिर आ जाती हूँ ये बरामदे में। तो यहाँ पर ना बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो यहाँ पर बल्कि अजीब सा लग रहा था, मतलब भरा हुआ बहुत फैला हुआ था, क्योंकि यहीं पर सभी के बैग्स रखे थे तो बहुत फैल गया था। तो कपड़े भी टंगे थे यहीं पे और इन सभी को टॉवल्स वगैरह सब सूख गई थी, तो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसके बाद ये जो इसके ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी ताकि थोड़ा ठीक लगे। और घर साफ़ हो जाता है तो माइंड अपने आप चेंज हो जाता है, खुद को फिर अच्छा लगने लगता है। आपका माइंड कितना भी अगर ख़राब हो, अगर घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो तुरंत से मूड चेंज हो जाता है और एकदम अच्छी वाली जो खुशी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर ना कुछ बर्तन मैं निकाल के रखी थी, जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं बड़े साइज़ के, तो जब मेहमान आते हैं तब ये निकाले जाते हैं। तो मैं भी निकाली थी बड़े वाले साइज़ के जो कुकर और कढ़ाई है, तो उन्हें भी मैं रख दूँगी क्योंकि अभी इनका यूज़ होगा नहीं। वही जब ज़्यादा लोग आते हैं तभी यूज होता है, इसके बाद ये इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैं इनको वापस से इसी में रख दूँगी। और बस इसे रखने के बाद इस जगह को भी थोड़ा ठीक कर दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी के थैले वगैरह पड़े थे, सभी को रख दिया है मैंने। और यहीं पर ये आटे की बोरी रखी हुई थी, तो कल शाम को आई थी ये चक्की से, क्योंकि मैं गेहूं वाला आटा पिसवाती हूँ, गेहूं दे करके और चक्की से पिसवाती हूँ। तो ये कल रात में आया था तो मैं कुछ भी नहीं की थी, थोड़ा सा गर्म भी था इस वजह से। तो अब ये ठंडा हो गया है तो इसको मैं रख दूँगी कंटेनर में, जो आटे वाला कंटेनर है। और आटे वाला कंटेनर मैं हर बार नहीं वॉश करती हूँ, तो जब जैसे रहता है, जब ज़्यादा गंदा दिखता है तभी करती हूँ। वैसे पिछली बार मैंने इसको साफ़ कर लिया था, फिर इसमें आटा रखा था, तो इस बार इतना गंदा था नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और ये जो आटे की बोरी है ना, इसमें लगभग 20 केजी ही आता है, जो कि इस कंटेनर में के साइज़ का ही रहता है, मतलब एक कंटेनर फुल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से आटे को रख देंगे। और अभी झाड़ू मारना था ना, इसीलिए मैं इससे पहले आटे को रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर गिर जाता है, फैल जाता है, तो इसलिए झाड़ू लगाने से पहले ये सारे काम कर लूँगी। और ये जो बोरी है आटे की ना, इसको मैं साफ़ करूँगी, साफ़ करके इसको सुखा दूँगी धूप में अच्छे से।
और जब ये सूख जाएगी तो इसको मैं वापस से रख दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से इसमें इसी बोरी में आटा पिसवाएंगे। तो इस तरीके से आटा को रख दिया है मैंने और ठीक से दबा के रख दिया है, ताकि बारिश का टाइम है तो जल्दी कीड़े वगैरह ना लगे। वैसे कीड़े लगते नहीं हैं, क्योंकि ये यूज हो जाएगा, घर में आटे का यूज ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा ये, इसलिए ख़राब नहीं होगा। और फिर फटाफट से इस कंटेनर को मैंने पोंछ दिया है चारों तरफ से। थोड़ा सा भी आटा लगा रहेगा ना तो चींटी आने का डर रहता है, तो इसको पोंछ करके रख दिया है मैंने। और अब चलिए लगा लेते हैं झाड़ू। तो आप देख ही सकते हैं आज बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है घर से। तो ऐसे ही होता है, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कचरा रह ही जाता है। तो बस झाड़ू लग गया है और अब आ जाती हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो बर्तन ना इस टाइम पे इतने ज़्यादा निकल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जा रहे हैं। और सुबह एक बार वॉश हो गए थे बर्तन जो चाय वगैरह के थे, ये दोबारा के हो गए हैं, तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी। और जब तक ना आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो एक तो मन वैसे भी उदास था और ऊपर से जब धूप बहुत तेज़ रहती है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बीमार बीमार सा लगने लगता है। और ये चीज़ तब होती है जब काम करने में बहुत देर हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि आलस आ रही है, बीमार सा लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से मेरे साथ तो होता है जब देर हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से कर लूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसी सिचुएशन कि हमें देर से ही अपने काम स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अभी इस टाइम पे लगभग 11 बज गए हैं, क्योंकि मैंने 10 बजे से सारे काम स्टार्ट किए हैं। तो इस वक्त अभी 11 बज चुके हैं और घर की भी क्लीनिंग कर दी है मैंने। और थोड़े से कपड़े भी थे जिनको मैं अभी नहीं वॉश करूँगी, क्योंकि अभी बहुत देर भी हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कल मशीन लगाऊंगी और जो सारी बेडशीट वगैरह है तो सभी को निकाल करके रख देती हूँ। कुछ कपड़े इकट्ठे करके रख दिए मैंने जो गंदे वाले थे, तो उन सभी को कल करूँगी, क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी है। अगर कपड़े वगैरह वॉश करने लग गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बच्चों को भी स्कूल से आना था, तो यहाँ पर मैं भी आ चुकी हूँ, खाना बनाना था। तो आज मैंने मूंग की दाल बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा सबका जो है तबीयत ठीक नहीं है, जो मिठाई वगैरह खाए हैं ना उसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैंने सोचा मूंग की दाल बनाती हूँ तो थोड़ा सबको अच्छा लगेगा, तबीयत ठीक रहेगी। और यहाँ पर ये जो चावल है मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चावल को पतीले में, और इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है मैंने। और बहुत बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं। तो आजकल ना मुझे ये वाले चावल बहुत अच्छे लगने लगे हैं, जो अलग अलग हो जाते हैं ना तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और चावल बन गया है और यहाँ पर दाल भी पक गई थी, तो मैं इसको अभी तड़का लगाऊंगी। तो तड़का मैं बहुत सिंपल तरीके से लगाती हूँ। 1-2 चम्मच घी डाल करके उसमें जीरा और हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड करूँगी। और लहसुन भी ले लिया था मैंने, तो इसमें लहसुन का तड़का अच्छा लगता है मूंग की दाल में। और लहसुन को मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया था। सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको दाल को ऐड कर देंगे इसमें। और इस तरीके से फ्राई की हुई मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। साथ ही ना ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो मैं हफ्ते 10 दिन में एक दिन बनाती रहती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो चीज़ें उनको पसंद नहीं रहती ना तो बीच बीच में उनको कभी कभी खिलाती रहती हूँ, ताकि थोड़ी सी उनकी आदत बनी रहे। बच्चों को हर चीज़ खानी चाहिए, भले उनको पसंद हो या ना हो। तो जो नहीं पसंद होता है वो मैं ज़रूर खिलाती हूँ उनको हफ्ते 10 दिन में। और बस यहाँ पर सारा खाना जो है बन गया है। साथ ही मैं थाली लगा ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ना छाछ निकाल रही हूँ। छाछ मेरे पास रखा हुआ था और मुझे बहुत पसंद है छाछ, दाल चावल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो छाछ है, दाल चावल और जो सुबह की सब्ज़ी बनी हुई थी वो, और रोटी, और साथ में है सैलेड, पापड़। तो इस वक्त अभी 2 बज चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।